वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देखेंगे मंडे के लिए कि मंडे किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे के लिए और हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सभी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि फ्राइडे के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, मार्केट ने कैसे मोमेंटम दिया है। क्योंकि जैसा कि देखा जाए ना, मार्केट अभी फंसा हुआ है। मैं कंटिन्यू 2-3 दिनों से बता रहा हूँ आपको कि एक जो रेजिस्टेंस है उसके नीचे नीचे मार्केट फंसा हुआ है। वो कोशिश कर रहा है कि रेजिस्टेंस निकालना है या फिर नीचे जाना है। मार्केट में ट्राई शुरू है। अब ये फ्राइडे का भी दिन देखोगे ना आप, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा साइडवेज मार्केट था। देखिए मॉर्निंग में भी साइडवेज था, एक ब्रेकआउट आ गया, उसके बाद भी फिर से साइडवेज हो गया, कहीं ना कहीं रेंज बाउंड रहा है। अब इसमें भी यहाँ पे हमने एनालिसिस किया था, उसके हिसाब से एक ट्रेड ट्राई किया था मैंने, वो आपको बताता हूँ कहाँ ट्राई किया था। लेकिन अगर जो एनालिसिस किया था ना, उसके एनालिसिस के हिसाब से अगर ट्रेड प्लान करना था तो बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड बना है। क्योंकि आपको बताऊं, मैं बैंक निफ्टी में, देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ, कहीं ना कहीं व्यू हमारा क्लियर था, सेलिंग का था। मैंने आपको बताया था कि ऊपर ये जो लेवल्स है इसके ऊपर ऊपर जब 320 वगैरह थी, इसके ऊपर आएगा तब कॉल लेंगे। इसके पहले पहले अगर कोई हाई बनता है और उसके बाद वो होल्ड करके ब्रेकडाउन देता है तो हम पुट लेंगे। तो बैंक निफ्टी ने वो बहुत बढ़िया तरीके से फॉलो किया। देखिए 29 का मतलब फ्राइडे का मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते से ही एक ऊपर गया, एक हाई बनाया। हाई बनाने के बाद यहाँ देखिए होल्ड किया, कंसोलिडेट किया और यहाँ एक ब्रेकडाउन बना। यहाँ पे भी ये दो ही कैंडल में एक बड़ा मोमेंटम आया था, उसके बाद फिर से ऊपर गया बट हाई तक नहीं जा पाया। यहाँ पे फिर से रेंज बनाई और एक ब्रेकडाउन दिया। तो यहाँ या यहाँ पे आप पुट लेके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे। एज पर एनालिसिस यहाँ पे ट्रेड बना। बट मैंने जैसे कि आपको क्लियरली कहा था कि ये जो मंथ था अभी, ठीक है, जैसा कि नवंबर में, यहाँ पे बिल्कुल अवॉइड करूंगा बैंक निफ्टी को, क्योंकि प्रीमियम का बिहेवियर वगैरह चेक करना है। जैसे कि एक्सपायरी क्लोज हो गई है ना वीकली बैंक निफ्टी की, इसलिए मैंने कहा था अवॉइड करूंगा, तो इसलिए मैंने बैंक निफ्टी को अवॉइड किया है। मैं कहीं ना कहीं निफ्टी में ही वेट कर रहा था, कुछ बने कुछ बने। अब निफ्टी में देखिए वो सेटअप कब बना, क्या बना, क्योंकि मार्केट मॉर्निंग में एक हाई बनाया यहाँ पे, उसके बाद सस्टेन नहीं किया, फिर हाई बनाया, ठीक है चलो यहाँ कुछ बना था, ब्रेकडाउन देता तो मैं ट्रेड लेता। यहाँ पे भी कुछ नहीं बना, ऊपर गया, यहाँ पे हाई बना, उसके बाद नीचे आया। देखिए ये धीरे धीरे गया ऊपर, हाई बनाया, उसके बाद नीचे आया। यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कोई ब्रेकडाउन बने, नहीं बना, अगेन नया हाई बना, मतलब इससे भी ऊपर गया। देखिए अब यहाँ पे इस लेवल के आसपास मैंने ट्रेड लिया था, लेकिन टाइम बहुत हो गया तो बहुत कम क्वांटिटी प्लान की थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ये 170 का रेजिस्टेंस भी था हमारा। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, ये हाई बना, उसके बाद उसने होल्ड किया थोड़ा सा, तो कुछ छोटी क्वांटिटी मैंने ली थी यहाँ पे। और मैंने जैसे ही एंट्री करी ना, तो 1:1 के ऊपर टारगेट भी दिखाया, तो मैंने क्या किया ना, कॉस्ट पे लगा दिया। क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत हो चुका था, मार्केट में स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा थी, ऊपर जाने के चांसेस थे, तो कॉस्ट पे रख दिया। और हुआ क्या, वो कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल चला गया, ठीक है। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाला मेरा दिन रहा है फ्राइडे का। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, और जो हमने रेजिस्टेंस डिस्कस किया था कि इसके ऊपर हम कॉल लेंगे, तो उसके आसपास से ही सेलिंग दिखाई है, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के नीचे ही क्लोज हुआ है। अब आपने कहा प्लान किया, जरूर बताइए मुझे, निफ्टी में किया या बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान किया, मुझे कमेंट में ज़रूर अपडेट करिए। आप ज़रूर बताइए, सभी लोग कमेंट करिए, ठीक है। और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया होगा, लाइक कर दीजिए। देखिए एक कमेंट करने में आपका ज़्यादा समय नहीं लगता है, कुछ सेकंड्स का समय लगता है, मिनट भी नहीं लगता है एक दो चीज़ें टाइप करने में। बट उससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपको इंटरेस्ट आ रहा है चीज़ों में, चीज़ें समझ में आ रही है। कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए कहीं ना कहीं मैं आपको 1 आवर चार्ट एक बार दिखा देता हूँ। 1 आवर चार्ट आप देखोगे ना, तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी, डेली चार्ट पे भी आपको वो चीज़ दिख जाएगी। कहीं ना कहीं क्या हुआ है ना, यहाँ पे देखिए, ये किसके लिए बता रहा हूँ मैं, डेली चार्ट क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि पोजिशनली जो ट्रेड लोग, कुछ लोग प्लान करते हैं, जो कुछ वीक के लिए, कुछ महीने के लिए होल्ड करते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसे कि ऊपर जा रहा था मार्केट, यहाँ से जैसे 26,000 के आसपास से सेलिंग स्टार्ट हुई है, अब तब से एक सपोर्ट बना है, मार्केट ने बढ़िया गैप अप करके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब कहीं ना कहीं देखा जाए, देखो यहाँ पे देखिए आप, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा बार ये टेस्ट हुआ है लेवल, तो यहाँ रेजिस्टेंस बना हुआ है, नीचे सपोर्ट बना है, बीच में हम है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, मार्केट फंसा हुआ है। अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, देखिए क्लियरिटी कब आएगी, एक तो मार्केट नीचे है इस सपोर्ट के आसपास की, ठीक है, कुछ बना के ऊपर जाए तो डबल बॉटम जैसा हम बाइंग भी कर सकते हैं, यहाँ से नीचे जाए, और नीचे जाने के बाद वो क्या करे, कंटिन्यूएशन में ऐसे स्ट्रक्चर क्रिएट करे, तब कह सकते कि ऊपर जाएगा, सॉरी नीचे जाएगा। क्योंकि ऊपर के लिए भी देखिए ना, कहीं ना कहीं क्या होता है ना, मार्केट ऊपर आएगा, लोगों को लगा कि देखो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, कॉल में बैठेंगे, और मार्केट वही करता है। यहाँ पे से जो सेल करके बैठे उनके स्टॉप लॉसेस भी है, और कॉल वालों को भी फंसाएगा और फिर नीचे आता है। इसीलिए
ऊपर भी जाना है, ऊपर की पोजीशन बनानी है, तो पहले ये लेवल्स ब्रेक होने दो, ये रेजिस्टेंस, उसके बाद मार्केट नीचे आएगा थोड़ा और फिर ये स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। देखिए हायर हाइस्ट जब क्रिएट करने लगा ना, तब हम कॉल साइड जा सकते, फिर हम कह सकते कि हाँ अब ये ऊपर आएगा। इसलिए क्या है, हम फंसे हुए हैं इंट्राडे में। ठीक है, हमें कुछ ट्रेड्स मिल सकते, कैसे करेंगे वो देखेंगे हम, लेकिन ध्यान रखना हम फंसे हुए हैं अभी सॉरी। अब देखिए 15 मिनट चार्ट पे चलते और देख लेते फटाक से कि कैसे क्या करना है चीज़ें। जैसे कि 15 मिनट चार्ट ओपन कर दिया है, इस लेवल के आसपास 24,170 के आसपास हमने पहले भी देखा, यहाँ पे सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस जैसे रिएक्ट कर रहा है 24,170। ठीक है, अब क्या है ना, मार्केट मुझे लग रहा है कि नीचे जाना है तो इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये है कि अगर ओपन होता है, ठीक है, देखिए थोड़ी कम क्वांटिटी प्लान कीजिए अभी, क्योंकि मार्केट हो सकता है ट्रैप करे, कॉल वालों को भी करे, पुट वालों को भी करे, इसीलिए थोड़ी कम क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कहीं ओपन होता है, चलो हाई नहीं बना पाता है, नीचे नीचे ही सस्टेन करके कोई ब्रेकडाउन वगैरह देता है ना, तो हम पुट ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट ने क्या किया ना, यहाँ से जो ऊपर गया ना, यहाँ अभी भी एक सपोर्ट अच्छा टेस्ट नहीं किया है, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है मार्केट में कि ये हो सकता है सपोर्ट टेस्ट करने आए। तो अगर ये 170 के नीचे नीचे रह के कोई बेरिश सेलिंग हमें सिग्नल देता है, तो हम पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, फिर ये सपोर्ट्स तक आ सकता है। सपोर्ट कहाँ पे, 23,810 पे एक सपोर्ट है, इसके नीचे 23,680 पे भी सपोर्ट है। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल है, बहुत ज़्यादा सेलिंग आती है तो फिर मार्केट 23,440 तक भी आ सकता है, लेकिन इसको टाइम में बहुत बड़े टारगेट से ही है, लेकिन ये 810 680 वगैरह टेस्ट कर सकता है मार्केट। अब ऐसा नहीं कि ऊपर ही ओपन हो सकता है, गैप डाउन वगैरह चलेगा ना, गैप डाउन होगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जैसे ही ऊपर नहीं जा पाता है, होल्ड करके नीचे ब्रेकडाउन वगैरह देता है, हम पुट लेंगे, ये सपोर्ट्स होंगे। ठीक है, ये टारगेट्स होंगे, क्योंकि मार्केट को ऊपर भी जाना है तो हो सकता है एक बार ये सपोर्ट टेस्ट करे, और अगर किसी केस में बड़ा गैप डाउन या कुछ हो जाए, सीधे इन सपोर्ट्स पे यहाँ पे या यहाँ पे, तो वेट करो कि क्या बनाता है, डबल बॉटम बनाए या फिर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट वगैरह बनाए या फिर हैमर कैंडल वगैरह बनाए, तो कॉल हम जरूर प्लान करेंगे। फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर आ सकता है, या फिर बाउंस बैक तो हो ही सकता है ना, क्योंकि गैप डाउन अगर होगा और सीधे सपोर्ट पे आएगा तो बाउंस बैक होगा, तो वही स्टॉप लॉस 25-30 पॉइंट का अगर होगा तो 1:3 तो ईजिली हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्लान करना है। समझ गए कि यहाँ कहीं मिलता है तो हम सेल साइड जाएंगे, गैप डाउन में हम थोड़ा गैप डाउन में पहले तो सेलिंग करेंगे अगर चांस मिलता है, अगर डायरेक्टली यहाँ पे गैप डाउन होता है तो बाइंग करेंगे। ठीक है, हाँ, और एक चीज़, अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर चला जाता है, मान लेते हैं 170 के ऊपर जाता है, ठीक है, अच्छी बात है, सस्टेन करना जरूरी है, गैप अप हो या यहाँ से जाए 170 वगैरह के ऊपर सस्टेन करके कोई ब्रेकआउट दे, फिर ये धीरे धीरे ऊपर जा सकता है, फिर हम कॉल प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक जा सकता है, 24,310 पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको भी ब्रेक करता है, इसके भी ऊपर सस्टेन करता है तो 24,410 जा सकता है। ये 410 वगैरह है, देखिए 24,410, 24,480, ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी डेली चार्ट आपको समझाया, डेली चार्ट पे मैंने आपको बड़ा एक रेजिस्टेंस दिखाया था पीछे, वो 480 वगैरह के आसपास है। तो एक बार अगर मार्केट ऊपर आता है ना, तो 480 के आसपास से फिर गिर सकता है, मतलब इसके ऊपर से, तो ध्यान रखना, ऊपर आता है तो ये हमारे टारगेट्स होंगे। ठीक है, नीचे अगर मिलता है तो आपको पता है क्या करना है, क्योंकि क्या है, ये 170 का रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रांग है। अब फिर से मार्केट इसके ऊपर आएगा, सस्टेन करेगा, तो इसका मतलब समझ लेना कि सेलर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे वीक होते जा रहे हैं, फिर बायर्स का यहाँ पे जो है मोमेंटम हमें दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर हो गया निफ्टी आपको क्लियर। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है और कंफ्यूजन में जाना भी नहीं है। ओपनिंग देखो कहाँ होती है, ओपनिंग यहाँ हुई तो सिंपल है, सेलिंग का सोचेंगे थोड़ा, अगर ऊपर चला गया इसके ऊपर सस्टेन करेंगे तो बाइंग का सोचेंगे। ध्यान रखना ओपनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी में कैसे क्या ट्रेड प्लान करना है। बैंक निफ्टी के चार्ट पे आगे, बैंक निफ्टी का भी अगर मैं डेली चार्ट आपको दिखाऊँ ना, बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं हम। देखिए ऊपर से जब नीचे आया, यहाँ पे इतना स्ट्रांग रेजिस्टेंस बना लिया है उसने, और उसके आसपास ही अब एक तो इसको निकाल दे मार्केट, और फिर निकालने के बाद स्ट्रक्चर क्रिएट करना शुरू करे, तब कह सकते हैं हम कि बुलिश जाएगा। अदरवाइज रेजिस्टेंस के आसपास से अगेन एक सेलिंग मोमेंटम आ सकता है, एक गैप भी फील हो सकती है और नीचे भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हुआ है ना, ये जो बड़े टाइम फ्रेम पे वीकली चार्ट पे आपको बताया था मैंने, एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट के आसपास हमें तो हो सकता है इसका रिएक्शन और फिर वो नीचे जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना, नेक्स्ट वीक हो सकता है हमें क्लियरिटी मिले मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं। अगर रेंज में रहा तो फिर क्लियरिटी नहीं रहेगी, अगर ऊपर वगैरह जाके कुछ बनाता है सेटअप अच्छा, तो फिर हमें क्लियरिटी आ जाएगी कि ऊपर जाएगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए वेट करो, अभी तो फंसा हुआ है। पोजिशनली जिनके पास ट्रेड है उनके स्टॉप लॉसेस वगैरह जहाँ पे है रखे रखो, मतलब वहाँ पे
इंटैक्ट रहो और नए ट्रेड्स पोजिशनली मुझे नहीं लगता अभी बनाने चाहिए, थोड़ा सा रुक सकते हैं हम 2-4 दिन, ठीक है। अब हमें ट्रेड प्लान कैसे करना है, 15 मिनट चार्ट पे आ जाते हैं। देखिए इंट्राडे प्लान कर रहे हैं ना हम, उसके लिए हमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल सेटअप पे ट्रेड करेंगे। सेटअप बना अच्छा ट्रेड करेंगे, नहीं बना नहीं करेंगे। यहाँ पे भी मुझे क्या लग रहा है ना कहीं ना कहीं 52,380 जो लेवल है यहाँ पे, मतलब या जहाँ से नीचे गिरना शुरू हुआ था, ब्रेकडाउन जैसा हुआ था 52,380, इसके नीचे नीचे कहीं ना कहीं हम सेल साइड ही जा सकते। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सपोर्ट यहाँ पे मुझे इतना अच्छा अभी दिख नहीं रहा है। मतलब मार्केट ने बनाया तो है सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, कोशिश भी कर रहा है ऊपर जाने की, हो सकता है जाए भी, बट सपोर्ट बना नहीं है। तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने से पहले कुछ सेलिंग का हमें इंडिकेशन मिलता है तो हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि नीचे है सपोर्ट, तो मार्केट नीचे टेस्ट करने आ सकता है। अब वो कैसे आ सकता है? हो सकता है यहाँ पे एक आध ब्रेकआउट जैसा भी बना है, लोगों को फंसा है, और यहाँ पे जो हाई बनेगा उसके बाद वो जब होल्ड करके नीचे ब्रेक करेगा ना, तब हम पुट लेंगे, लोगों को फंसने देंगे कॉल वाले को, फिर हम पुट लेंगे। फिर सपोर्ट कहाँ पे? 51,630 के पास एक सपोर्ट है, इसको ब्रेक करता है तो 51,280 पे सपोर्ट है, और इनको भी ब्रेक करता है तो 50,200। ये बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है आए मार्केट, अगर यहाँ पे नीचे आना शुरू होता है तो ठीक है। और गैप डाउन भी होता है तो ध्यान रखना, गैप डाउन वगैरह भी होता है। अगर वो नीचे सस्टेन करता है और कोई ब्रेक डाउन देता है तो हम पुट लेंगे। हाँ, अगर सीधे यहाँ पे ओपन हुआ और इस पे आ गया सपोर्ट पे, इस पे आ इस सपोर्ट पे, तो फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा एक बाउंस बैक के हिसाब से कॉल भी ले सकते हैं। कुछ डबल बॉटम कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट वगैरह मिले, कॉल लेंगे, और मार्केट धीरे धीरे फिर यहाँ से ऊपर आ सकता है थोड़ा बहुत। जो भी स्टॉप लॉस होगा हमारा 40-50 पॉइंट का, तो 1:3 हमें मिल जाएगा। क्लियर हो गया कि 380 से पहले पहले कुछ सेलिंग का ट्रेड बनता है, सेल करेंगे, अगर सपोर्ट पे सीधा आता है तो बाय करेंगे, थोड़ा 1:3 वगैरह का एक बाउंस बैक हमें मिल जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो फिर यहाँ तक जाएगा, ये ब्रेक होगा तो फिर नीचे जाएगा, सिंपल है। और अगर मार्केट किसी भी केस में गैप अप हो या कुछ हो, अगर 380 के ऊपर जाके मान लो सस्टेन कर रहा है, तो फिर क्या होगा, ये इतना बड़ा सेलिंग हुआ है और इसके ऊपर भी जा रहा है वो, और सस्टेन अगर कर रहा है, मतलब जहाँ से ब्रेकडाउन है उसके ऊपर जाके सस्टेन, इसका मतलब कहीं ना कहीं सेलर वीक हो गए, फिर मार्केट ऊपर के साइड जा सकता है। तो सस्टेन करके अगर कोई ब्रेकआउट आता है ना, कॉलम जरूर प्लान करेंगे, वही 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1:3 हम टारगेट रख सकते हैं। फिर मार्केट 52,680 तक भी आ सकता है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है 52,680, 380 से ऊपर अगर निकलता है तो 680 तक आ सकता है, इसको ब्रेक करता है तो वो धीरे धीरे फिर 53,000 के आसपास वो आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ओपनिंग देखो कहाँ हो रही है, उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे। बहुत अच्छा सेटअप बन सकता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में दोनों साइड की अपॉर्चुनिटीज बन रही है। सिर्फ देखना ये है कि मार्केट यहाँ पे कौन सा सेटअप बना रहा है, ठीक है। अगर सेटअप बनेगा तो ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। क्यों क्यों अवॉइड करेंगे? क्योंकि मार्केट भी फंसा हुआ है, तो हमें थोड़ी फंसना है, मार्केट को फंसने दो, कितना साइडवेज होना है होने दो। हम अच्छा सेटअप बनेगा तो ही ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो ये लेवल्स मार्क करके रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैंने 2 दिन आपको कंटिन्यू बताया है कि